जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपके बीच में हाजिर हूं एक बहुत बड़ी न्यूज के साथ, एक बहुत बड़े अपडेट के साथ में। साथियों, क्या हो रहा है ये राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर और किस प्रकार हर एक भर्ती के ऊपर ये संकट मंडरा रहा है, इन बिंदुओं की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एक बहुत बड़ी भर्ती जो है फंसी हुई है। और साथियों देखो क्या बात है, क्या चर्चा है, आप अच्छे से आपने सुनी होगी इस न्यूज के बारे में कि साथियों पहली बार आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार, शेर सिंह को दिलाया था पेपर। साथियों पद पर रहते हुए पहली बार कोई आरपीसी का चेयरमैन गिरफ्तार हुआ है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। खुला रहस्य निकला, सदस्य आरपीएससी से लीक हुआ था पेपर, सदस्य कटारा ड्राइवर और भांजा गिरफ्तार। साथियों ये ड्राइवर भांजा पता नहीं कब तक पेपर आउट करते रहेंगे और कब तक बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, ये लगातार। साथियों देखो यहाँ पर एक बात कही गई है कि अरे आरपीएससी का पेपर लीक से तो बहुत पुराना नाता रहा है। अरे बहुत पुराना नाता तो रहा है, लेकिन साथियों इस प्रकार एक आरपीएससी के साथियों देखो बाबूलाल कटारा आरपीएससी के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, देखो आरपीएससी मेंबर शेर सिंह का दोस्त, इसी ने शेर सिंह को साथियों क्या दिलाया था, पेपर दिलाया था। आरपीएससी के मेंबर है बाबूलाल जी कटारा साहब, सॉरी चेयरमैन की अपन ने बात की। साथियों अपने साथ में सूरज जी सर भी जुड़े हुए हैं, सूरज जी सर की भी राय लेंगे। ये पेपर आउट जो बार बार हो रहे हैं इनके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं, तो सूरज जी सर आप भी पधारिए। देखो एक बात और यहाँ पर देखो, शेर सिंह को ये क्या दिलाया पेपर, शेर सिंह साथियों सरकारी स्कूल में वही प्रिंसिपल है और 1 करोड़ रुपए में पेपर सारण को बेच दिया, 1 करोड़ रुपए बेचा। और ये रे भूपेंद्र सारण साहब कांस्टेबल भर्ती और कई परीक्षाओं में पेपर लीक में शामिल है, भाई साहब गिरफ्तार है, ये भाई साहब भी गिरफ्तार है, ये भी गिरफ्तार है। लेकिन साथ में ध्यान रखना, भूपेंद्र सारण भाई साहब ने आगे पेपर बेचा सुरेश ढाका को और सारण के साथ मिलकर जयपुर में कोचिंग सेंटर चलाते हैं भाई साहब, और ये अभी तक फरार है। ढाका साहब अभी क्या है, फरार है। और साथियों सुरेश बिश्नोई साहब को सुरेश ढाका ने क्या कर दिया, पेपर बेच दिया और सरकारी स्कूल का शिक्षक है, चलती बस में अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करा रहा था। ढाका इसका जीजा लगता है, ये जरूर ध्यान रखना, सुरेश ढाका इसके क्या जीजा है। देखो साथियों किस प्रकार ये गैंग बन रही है, किस प्रकार आपके पेपर आउट हो रहे हैं, इनके ऊपर चर्चा जो है वो किससे करते हैं, सूरज जी सर से जानते क्या रहा है। देखिए साथियों, ये जो जीजा साला या कोई भी वॉइस प्रिंसिपल है, तो ये जो सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है या कोई सी भी ग्रेड है, राजस्थान की बात करें या कहीं की भी बात कर लो, ये तो भाई साहब सिस्टम ही हो चुका है। ये जीजा साला अपना घर भरने के लिए और कितने ही हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, तैयारी करके जाते हैं और इस तरीके से बस में बिठा बिठा कर पेपर सोल्व करते हैं। यार उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस चीज में शामिल होते हैं। जो यार वो अभ्यर्थी जो 40 से 52 अभ्यर्थी थे जो उस बस में बैठे थे, उनको भी तो शर्म आनी चाहिए कि वो भी यार अभ्यर्थी थे और दूसरे लोग भी अभ्यर्थी थे। तो अब यहाँ पर देखो, सरकारें जो होती है उनको बदनाम करने के पीछे उनके नीचे जो संस्थाएं काम करते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं ना, अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, सबसे बड़ा मुख्य तो यही है। कटारा साहब कितने करोड़ मांगे थे इन्होंने, 6 करोड़ का सौदा हुआ था यार, हद है वास्तव में। 6 करोड़ का सौदा किया था कटारा साहब ने। फिर उसके बाद में विजय कटारा जो इसका भांजा था इसमें शामिल था, एक इनका ड्राइवर। पता है ना, एक दूसरे की जो गुत्थी है वो उलझी हुई थी और एसओजी और एसटीएस की टीम ने उनको भाई साहब कटारा साहब, ये जो गोपाल सिंह और ये विजय देखो, और ये कटारा साहब था, ये साहब कटारा साहब बेटे, कल उनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। और उससे पहले अपने लास्ट पेज पर हमने ये जाना था कि ये जो आपका शेर सिंह मीणा साहब है ये भी गिरफ्तार है, भूपेंद्र सारण ये भी गिरफ्तार है। बट भाई साहब ये सुरेंद्र ढाका जो है ना, जो उस बस में पेपर कराने वाले सुरेश बिश्नोई का वो जीजा है, और जो बस में पेपर करा ये भाई साहब क्या है, फरार है। फरार तो सरकारें जब एसओजी के पीछे पड़ जाती है ना टीम, तो मूलचंद जी छोड़ते तो है नहीं, अब छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा तो ये है कि क्या यह भर्ती जो है, क्या सर ये रद्द हो सकती है क्या, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती। और अब मांग कर रहे हैं भाई हमारे जैसे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी सेकंड ग्रेड दिया था, मैं भी हिंदी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड दे गया, क्या सर ये भर्ती जो है वो रद्द होगी क्या, क्या पर्टिकुलर इस पेपर को रद्द। अब मान लो एक पेपर तो हमारे सामने आ गया, क्या हो सकता है भाई साहब दूसरे पेपरों की भी बसें ऐसे चली होगी, दूसरे पेपरों की भी बसें ऐसे चली होगी, तो
भाई साहब आप सब लोग अगर आप सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हो तो जुड़ जाओ भैया हमारे साथ में, एक आंदोलन चालू करते हैं अपने इन लोगों के खिलाफ। पेपर तो रद्द करवाओ, ताकि यार वो विद्यार्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत करी थी और ऐसे पैसे दे देकर जो विद्यार्थी, ये 52 तो हमारे सामने आ गए, उनके पीछे और क्या पता कितने 52 थे जो इसमें पेपर बिका है। और विजय सिंह के पिता कांस्टेबल ड्राइवर बिचौलिया है, ठीक है। कटारा को 2 साल पहले कांग्रेस सरकार ने दी थी नियुक्ति, और सुरेश विष्णु अभ्यर्थी 5 से 8 लाख रुपए पेपर बेचा। यार आप पहले तो 5-5, 8-8 लाख रुपए पेपर दोगे, बाद में आप गंदा घिनौना काम करोगे, बाद में स्कूलों में जाओगे, मिड डे मील वाले में पंगा करोगे, फिर ये पैसे कहां से भरपाई करोगे आप? ये तो आपको समझना चाहिए ना। और देखो कॉलेज में ही सोच लिया था कुछ ऐसा करूंगा, पूरा बागड़ी बागड़ी याद है। देखो मुझे ये क्या है तब भास्कर, अच्छा बाबूलाल कटारा साहब कह रहे हैं। बाबूलाल कटारा साहब ने पहले ही कहा था, देखो जब ये कॉलेज में थे ना, कॉलेज में जब ये प्रोफेसर थे तो इनसे पूछा गया था कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा वागड़ क्षेत्र याद रखे। और भाई साहब ने तो ऐसा कर दिया कि इनको पूरा राजस्थान याद रखे, राजस्थान याद रखेगा इनको तो। इसमें क्या है, एसओजी की टीम ने अलग अलग जगह से दबिश करी और इनको दबोच लिया। ये देखो पहली बार कोई आयोग सदस्य पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ, इंटरव्यू बोर्ड एक कम होगा, ऐसा इंटरव्यू पर भी असर। हाँ ये बहुत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरे अप्रैल माह में जो एसआई के इंटरव्यू चले थे ना, अब तो लोचा उस पर भी अटक गया है। अब लोगों को ये बहम हो गया भाई साहब, आरपीएससी के ये बीच वाले जो सदस्य होते हैं ना, ये बिचौलिए लोग, क्या पता है उसमें भी गड़बड़ कहां पर करी होगी। अब तो भाई साहब जांच बनती है, अब जांच पूरी की पूरी आरपीएससी के ऊपर बिठा दो, और जो सदस्य है ना उनके ऊपर बिठा दो। जब बाबूलाल कटारा ये काम कर सकता है तो उसके पीछे कितने ही कटारा ऐसे होंगे जो इसको काम को करने वाले होंगे। देरी हो सकती, इंटरव्यू प्रक्रिया में होने में देरी हो सकती है। आयोग ने कटारा से 1 दिन पहले काम किया था, आयोग में कटारा ने 1 दिन पहले तक काम किया, यानी कल यानी जब गिरफ्तार किया उससे पहले मेंबर लगाएगा। अच्छा 2026 तक तो कांटो काट देता भाई साहब, है ना। चलो ये देवनानी साहब और उसके साथ विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। अब तो देखो, और ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर रद्द करने की जो मांग है वो हम मिलकर कर सकते हैं साथियों। तो जैसे कि आप डेली के डेली हमें इसके ऊपर नई नई अपडेट रोज की लेकर आए कि इसका क्या क्या समाधान हो रहा है। तो आप सारे लोग भाई, आपको बिल्कुल पता है कोर्ट में तो जाना ही जाना पड़ेगा, इलाज ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट दे दिया उसके बाद में कुछ बढ़ने वाला है नहीं। क्योंकि अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोटाले आरपीएससी के सदस्य जो इस मामले में गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल देखो पेपर कहां से लीक होते हैं, ये तो सर्व जाहिर बात है कि पेपर लीक कहां से होते हैं। पेपर तो वहां से उस एजेंसी से लीक हो जाते हैं, जहां से पेपर बनने वाले होते हैं ना वहां से लीक कर देते हैं, ठीक है, वहीं से पेपर लीक होते हैं, बाद में एक एक गुत्थी करके जुड़ी होती है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी कि वरिष्ठ अध्यापक की जो पेपर था उसके ऊपर अब रोड़ा अटक चुका है। एसओजी पूरी भयंकर रूप से काम लगी हुई है, और बहुत बहुत धन्यवाद एसओजी टीम को कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सरगना जो उनको सामने लेकर आए, और उससे बड़े बड़े भी और खुलासे होने वाले हैं। बस भगवान के घर देर अंधेर नहीं, और एसओजी की टीम तो वो भगवान है जो बिल्कुल आपका जो है दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में यही था। अगर आपको यह लगता है कि सेकंड ग्रेड आपकी रद्द होनी चाहिए तो नीचे आप कमेंट डालिए, हम उसके लिए कुछ और रोज की रोज अपने वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।